अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए 82 मल्टीप्लाई विथ 88 कितना टाइम लगता है आपको? क्या आपको इतना आसानी से निकल जाता है आंसर? क्या अगर आपको इसी तरीके से पूछा जाए 112 को मल्टीप्लाई करने के लिए 118 से, तो क्या आप इतना आसानी से आंसर निकाल सकते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और ज़रूर आपको इसके बाद इस तरह से आंसर निकालने में सफल होंगे। हेलो दोस्तों, वैदिक मैथ्स स्कूल के इस नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन के एक बहुत ही यूनिक ट्रिक, जिसमें वह अप्लाई होगा कुछ खास नंबर्स पे जिसका यूनिट प्लेस की वैल्यू जो है एडिशन करने पे 10 आती हो और उसका टेंस प्लेस सेम हो। तो जी हाँ, ये एक स्पेशल क्लास का नंबर है, उसी पे ही आप मल्टीप्लिकेशन ट्रिक आपका अप्लाई होगा। तो जानते हैं वह कौन सा नंबर है और उसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो मल्टीप्लिकेशन ट्रिक है वो कौन से नंबर्स पे अप्लाई होगा, और ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ ये अप्लाई होगा वहाँ पे आप आंसर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो, बहुत ही तेज़ी से, मुश्किल से 2 से 3 सेकेंड आपको लगेंगे। तो देखते हैं उस नंबर को सबसे पहले पहचानते हैं। जैसे मैंने कहा है, आपने शुरू में देखा होगा कि मैंने कहा है टेंस प्लेस की वैल्यू सेम हो। तो सपोज करो हम एक नंबर लेते हैं 82 और दूसरा नंबर है जिसे हमें मल्टीप्लाई करना है, उसका नंबर है 88। अब इस नंबर में एक खास बात है, जरा आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू है 2 और इसकी जो यूनिट प्लेस पे वैल्यू है 8, इस दोनों को अगर आप सम करोगे तो 2 + 8 होता है 10। और उसी तरीके से इसका टेंस प्लेस देखो तो सेम है। तो यही रूल है। रूल क्या कहता है? पहला, यूनिट प्लेस का जो सम है इक्वल टू 10 होना चाहिए, एंड सेकेंड रूल क्या कहता है? टेंस प्लेस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे दहाई का जो नंबर है 8 8 दोनों सेम है, और इकाई स्थान पे जो 2 और 8 है इस दोनों को सम करने पे आपको 10 आता है। और जब भी ऐसा कोई नंबर होगा तो उस पे यह रूल अप्लाई होगा। कैसे? एक और नंबर से समझते हैं इसको। एक नंबर लिया मैंने 97 और इसको किसी ने आपको कहा मल्टीप्लाई करने के लिए 93 से। तो अब इस नंबर पे आप आसानी से देखो, पहले आप क्या यह आपके रूल को सेटिस्फाइड कर रहा है? तो जी हाँ, 7 और 3 को आप जब ऐड करोगे तो 10 आएगा, और तो पहला रूल आपका सेटिस्फाइड हो गया। सेकेंड रूल क्या करा है? 9 और 9 दोनों सेम है, यानी टेंस प्लेस की जो वैल्यू है वो सेम है। इसी तरीके से एक और हम नंबर लेते हैं, सपोज करते हैं वो नंबर 67 है और उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 63 से। अब आप यहाँ देखेंगे तो फिर से 7 है और 3 है, और टेंस प्लेस की वैल्यू कितनी है? 6 है, यानी 7 + 3 को 10 है एडिशन इसकी, और टेंस प्लेस की जो वैल्यू है यानी दहाई अंक जो है वो भी आपके दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ ये रूल्स लगेंगे। यानी ये जो तीनों नंबर है उसमें एक कॉमन प्रॉपर्टी है कि अगर यूनिट प्लेस को आप जोड़ोगे तो 10 आएगा, और टेंस प्लेस यानी जो दहाई अंक नंबर है दोनों अंकों की, उसका जो वैल्यू है दोनों बराबर है। इस तरह के और भी कई नंबर हो सकते हैं। जैसे 54 को मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाए 56 से, तो यहाँ भी आप देखो 6 + 4 को 10 होगा, और 5 प्लस दोनों जो है 5 5 ही है, तो दोनों की यूनिट प्लेस की वैल्यू की 10 हो गई, और टेंस प्लेस की वैल्यू यानी दहाई अंक के नंबर जो है वो सेम है। तो इसका हम मल्टीप्लिकेशन निकालना सीखने वाले हैं। तो देखो, अब अभी तक तो आप नंबर को पहचान रहे थे, बट अब फाइंड आउट कैसे करेंगे हम इस चीज़ को आप समझेंगे, और ये बहुत ही आसान है। बस 2 मिनट लगने वाले हैं आपको इसको सीखने के लिए। जैसा कि मैंने एक नंबर लिया था 82, अब इसे मल्टीप्लाई करना था 88 से। जैसा आप रूल से चेक करो तो 8 और 2 दोनों को ऐड करने पर 10 होते हैं, और टेंस प्लेस की वैल्यू जो है सो क्या है? सेम है, सेम वैल्यू है टेंस प्लेस पे, यानी दहाई अंक पे सेम है। तो हम करेंगे कैसे? तो सबसे पहले आपको फर्स्ट में क्या करना है? 8 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। क्या कर होगा? 8 × 2 कितना होगा? 16, तो 16 हो गया। अब आपको करना क्या है? 8 को जो इससे बड़ी वैल्यू है, 8 से बड़ी वैल्यू कितनी होगी? जस्ट बड़ी, तो 9 होगी। तो 9 को 8 से मल्टीप्लाई कर देना, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 9 × 8 कितना होगा? 72, और यही आपका आंसर होगा। दैट्स इट। क्या किया मैंने? 8 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, और 8 को इससे जो बड़ी वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करके लिख दिया, और वही हमारा आंसर होगा। एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे 97 हमने लिया था एक एग्जाम्पल, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 93 से। अब इसको हम कैसे करेंगे? बहुत आसान है। देखिए 7 और 3 का एडिशन 10 है, और 9 9 की वैल्यू सेम है, तो हमारा ये अप्लाई होगा जो रूल मैंने बताया। करना क्या है? 7 को 3 से या 3 को 7 से करो, कितना होगा? 21 हमारा वैल्यू होगा, और 9 को जस्ट इससे बड़े नंबर एडजेसेंट जस्ट बड़े वाले वैल्यू से, तो 9 × 10 कितना होगा? 90 होगा।
तो 9021 हमारा आंसर हो गया। दैट्स इट। इतना आसान है और इतना ही समय आपको किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने में लगने वाला है। कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक 23 है, इसको हम मल्टीप्लाई करना है 27 से। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखो 7 3 दोनों ऐड होने पर 10 होता है, दोनों सेम है। आपको देख के अब समझ में आने लगेगा। तो आप इसका जस्ट आंसर लिख सकते हो 7 × 2 21, 2 × 3 दैट इज 6 आंसर। दैट्स इट। अगर आपको और इससे भी फास्ट करना है तो क्या होगा, 36 मल्टीप्लाई विथ 34 अगर करना है, क्या होगा इसका, बोले 6 × 4 24, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना होगा 12। दैट्स इट आंसर। और यह बहुत ही आसान मेथड है और आपको बस नंबर को रिकॉग्नाइज करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इस रूल को समझे जिसमें मैंने आपको कहा है, जैसा एक एग्जांपल से और समझते हैं कि ये है जहाँ पे टेंस प्लेस की जो वैल्यू है हमेशा सेम होगी। टेंस प्लेस की जो वैल्यू है दोनों यहाँ 5 है और दोनों यूनिट प्लेस यानी इकाई स्थान को जोड़ने पे दोनों को 10 होना चाहिए, तभी ये रूल अप्लाई होगा। बस ये एक लिमिटेशन है इस रूल की और इसके लिए आपको इस नंबर को पैटर्न को समझना जरूरी है। वैदिक मैथमेटिक्स में नंबर पैटर्न्स को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप किसी भी नंबर्स को अप्लाई कर सकते हो। और इसका सबसे बेनिफिट ये है कि बहुत ही फास्ट आंसर देता है। तो अब इस दोनों का आप आंसर बताओगे कितना होगा, 5 को 6 से करेंगे कितना होगा 30, 3016 और ये हमारा आंसर हो गया। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। और जैसा कि इस मेथड की बात है, इसमें हेल्पफुल किया है कि इसका जो मेथड है बहुत ही आसान है और सॉल्व कर सकते हैं आप क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट। इसके थ्रू आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हो। क्या होता है क्वेश्चन में अगर आपको 10 मल्टीप्लिकेशन आ गए हैं, 20 मल्टीप्लिकेशन आ गए हैं, बहुत टाइम लग सकता है वेरीफाई करने में कि आंसर हमारा सही है नहीं है। बट हाँ, इसमें क्या है, अब इस ट्रिक से आप जल्दी जल्दी मल्टीप्लिकेशन को वेरीफाई कर सकते हो, तो आपका आंसर सही होने की पॉसिबिलिटी बहुत है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पैटर्न को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो बहुत ही आसानी से, और ये नंबर सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग में भी ये बहुत ही हेल्पफुल होता है, मेंटल एबिलिटी में भी आपको बहुत हेल्प करता है कि आप नंबर को रिकॉग्नाइज कर पाएँ आसानी से। तो यह इस टाइप का जो नंबर है, इस टाइप का जो रूल है, आपके माइंड को उन तरह के नंबर्स को रिकॉग्नाइज करने में हेल्पफुल है और ये पैटर्न एक डेवलप करता है आपके माइंड में। और आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, हर चीज़ आपको आसानी से मैंने समझा दिया है, तो आप एक ही बार में समझ गए हो, तो आपको कुछ भी याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको पैटर्न को ध्यान में रखना है और पैटर्न को फाइंड आउट करने की कैपेबिलिटी डेवलप करनी है। तो दैट्स इट। यह वीडियो में इतना ही था। आज इस वीडियो में हम 2 क्वेश्चन आपके लिए लेके जाते हैं। एक है 58 मल्टीप्लाई विथ 52 कितना होगा, आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। जी हाँ, मैंने इस वीडियो में इसका आंसर बताया था, बट फिर भी आप अपने से करोगे। दूसरा है 44 मल्टीप्लाई विथ 46 और इसका आंसर भी आप करके मुझे कमेंट में बताओगे। आशा करते हैं इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले वर्जन के साथ, जहाँ पे हम बात करेंगे टेंस प्लेस की जो वैल्यू है उसके एडिशन 10 हो और यूनिट प्लेस सेम हो, तब हम क्या करेंगे। जस्ट इसका विपरीत रूल है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तब तक के लिए आप मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।